अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। सो अभी जो है हमने कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर लिए थे, ठीक है, लास्ट वीडियो में, जो कि पार्ट 2 वीडियो थी गेसेस की, ठीक है। चार्ज लोगों को देख लिया था, ठीक है। अब इसमें जो है हम थोड़ा सा मज़ीद चार्ज लोगों को देखेंगे, ठीक है। एब्सोल्यूट ज़ीरो को देखेंगे, एवोगाड्रो लॉ क्या होता है, जनरल गैस इक्वेशन किस तरह से इन तीनों लोगों को कंबाइन करने के बाद किस तरह से निकाली जाती है, डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस, ठीक है, मोलर मास ऑफ गैस, वैल्यू ऑफ आर, ठीक है, जो कि STP पे देखेंगे, SI यूनिट देखेंगे, ठीक है। सो ये सारे जो है लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमें देखने हैं। आइडियल एंड नॉन आइडियल गैसेस देखना है, नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस देखना है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। चार्ज लो, जिस तरह से हमने लास्ट देखा था कि चार्ज बताता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, बताता है वॉल्यूम ऑफ गैस पे, ठीक है। तो इसको द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस, अब जिस तरह से वहाँ अब वो कह रहा है कि जब जो वॉल्यूम होता है ना गिवन मास ऑफ अ गैस का, वो इंक्रीज और डिक्रीज होता है बाय 1/273, एक वैल्यू दी गई, ठीक है, कि भाई वो कितना, वो जो वॉल्यूम में इंक्रीज आता है टेम्परेचर के लिहाज से, या जो डिक्रीज आता है टेम्परेचर के लिहाज से, वो कितना आता है। तो वो बेटा आता है 1/273, ये एक वैल्यू। अभी 1/273 क्या मतलब इससे, ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब जो ओरिजिनल वॉल्यूम होगा ना 0 डिग्री सेल्सियस, उसको, जो भी ओरिजिनल वॉल्यूम फॉर एग्जांपल 20 है, तो उसको 273 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको इंक्रीज पता चल जाएगा या आपको डिक्रीज पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि भाई 1/273 के ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, कि आपने ओरिजिनल वॉल्यूम से जो है डिवाइड करना है 273 को, ठीक है। ठीक है, फॉर ईच 1 डिग्री सेल्सियस राइज और फॉल इन टेम्परेचर, हर 1 डिग्री सेल्सियस में जो राइज आता है और जो फॉल आता है, ठीक है, टेम्परेचर में, एट कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पे जो भी आपके उसमें क्या कहते हैं वॉल्यूम में जो चेंज आता है, डिक्रीज और इंक्रीज जो होता है, वो कितनी वैल्यू के से आता है 1/273, मतलब वो जो भी वॉल्यूम है ना 0 डिग्री सेल्सियस, उसको आप डिवाइड कर दे 273 से, तो आपको वॉल्यूम का इंक्रीज और डिक्रीज पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया। अब है ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड आइसोबार। तो जाहिर सी बात है, इससे पहले भी मैंने आपसे कहा कि क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट होता है चार्ज लो में, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स तो दोनों जगह कांस्टेंट होते हैं ना, बॉयज़ में और चार्ज लो में, तो इस वजह से उसको स्पेसिफाई नहीं किया गया, ठीक है। यहाँ चार्ज लो में जो है प्रेशर कांस्टेंट होता है, बार मीन प्रेशर और आइसो मीन, ये पेन क्यों नहीं चल रहा, बार होता है प्रेशर और आइसो मीन कांस्टेंट, तो आइसोबार मीन कांस्टेंट प्रेशर पे चार्ज लो, इस तरह से हमने पहले देखा कि इसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा, तो अब यहाँ पे वॉल्यूम और टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट, यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है वाई एक्सिस पे, ठीक है, और टेम्परेचर दिया है एक्स एक्सिस पे। अब वो क्या कह रहे हैं कि भाई जैसे जैसे हम जो है वॉल्यूम बढ़ाते हैं, सॉरी अजान हो रही है, थोड़ा सा हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हम कहाँ पे थे, मैंने कहा था कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का ये ग्राफ आपको दिख रहा है। अब हमने क्या देखा था चार्ट में, किया वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, मीन टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। अब आप इसमें देखें कि इसमें जो है ये इस तरह से जा रहा है, ठीक है, इस तरह से, तो इसका मतलब कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। अगर मैं कलर चेंज करूँ, ठीक है, ये देखिए टेम्परेचर पहले 100 था, फिर 200, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है इस तरह से। तो आप देख रहे हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो यहाँ से वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, इस देखें पहले 40, 50, 60, 70 वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, ठीक है। इसी तरह से जब आप टेम्परेचर को कम करते हैं, टेम्परेचर को कम करेंगे तो जाहिर सी बात है ये तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना। अब टेम्परेचर को जब आप कम करेंगे तो ये कौन से एक्सिस पे जाएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जाएगा, ठीक है। ये एक्स है, क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जाएगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव एक्स पे जा रहा है, ठीक है। अब देखें ये 0 डिग्री सेल्सियस है, अब 0 से जो नीचे जाएगा -100, -200, -273 कह रहे हैं कि -273.16, ये एब्सोल्यूट ज़ीरो है। एब्सोल्यूट ज़ीरो मतलब वो टेम्परेचर जहाँ पे जो है वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो ज़ीरो हो जाता है, मतलब नेग्लिजिबल हो जाता है, ना होने के बराबर हो जाता है, ठीक है। जबकि एक्सपेरिमेंटली अगर हम देखें, ये थ्योरेटिकली बात है, एक्सपेरिमेंटली हम अगर हम देखें कि कोई भी केस यहाँ तक आती ही नहीं है, इससे पहले ही लिक्विफाई हो जाती है, स्टेट चेंज कर लेती है, ठीक है। तो ये अगर मैं आपको बताऊँ एक्सपेरिमेंटली, ये तो थ्योरेटिकली ये कह रहे हैं, ठीक है। थ्योरेटिकली आपने भी याद रखना है कि -273.16 डिग्री सेल्सियस जो है ये एब्सोल्यूट ज़ीरो है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि
कोई भी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो यहाँ पे एब्सोल्यूट ज़ीरो, मतलब कोई भी वॉल्यूम ऑफ गैस जो है यहाँ पे ज़ीरो, नेग्लिजिबल हो जाता है, ना होने के बराबर हो जाता है। ये बात आपने याद रखनी है कि वो आपसे एमसीक्यू तो पूछेंगे कि एब्सोल्यूट ज़ीरो की वैल्यू कौन सी है, तो वहाँ पे 4 ऑप्शन में से एक वैल्यू ये होगी -273.16 पे आपने टिक कर देना है। आपसे अगर आपके प्रोफेसर पूछे एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या है, आपने कहा कि वो टेम्परेचर आप पे वॉल्यूम ऑफ गैस ज़ीरो हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है, ना होने के बराबर हो जाता है। फिर वो आपसे पूछेगा क्या एक्सपेरिमेंटली ऐसा पॉसिबल है, आपने कहा नहीं, एक्सपेरिमेंटली तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें कि सबसे जो कम मेल्टिंग पॉइंट है वो है हीलियम का, ठीक है, और हीलियम भी 263 पॉइंट, आई थिंक 263 पॉइंट पे वो मेल्ट हो जाती है, मतलब सबसे कम जो गैसियस में है हीलियम, वो भी इससे पहले ही मेल्ट हो जाती है, ठीक है, यहाँ तक पहुँचती ही नहीं है कोई गैस। अगर एक्सपेरिमेंटली आपको बताऊँ, रियल आपको बताऊँ, तो यहाँ तक कोई गैस पहुँचती ही नहीं है इस टेम्परेचर तक, ठीक है, इससे पहले ही वो लिक्विफाई हो जाती है, इससे पहले ही वो मेल्ट हो जाती है, ठीक है। सबसे कम, जिस तरह से मैंने हीलियम बताया कि जो सबसे कम है वो भी इससे पहले हो जाती है मेल्ट, ठीक है। तो ये तो एक्सपेरिमेंटली नहीं, पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कि यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ गैस ज़ीरो हो जाए, लेकिन आपने याद रखना है कि ये एब्सोल्यूट ज़ीरो की वैल्यू क्या है और उस पर होता क्या है, इसमें वॉल्यूम ऑफ गैस नेग्लिजिबल हो जाता है, ठीक है। और साथ में आपने ये भी कॉन्सेप्ट याद रखना है कि कोई भी गैस इस टेम्परेचर तक अप्रोच कर ही नहीं पाती, हत्ता कि सबसे जो कम मैंने आपको बताया हीलियम बताई, जिसका 263 पॉइंट है आई थिंक समथिंग ना, तो वो भी इससे पहले मेल्ट हो जाती है। तो खुद सोचे, ये बहुत मतलब ये थियोरेटिकल वैल्यू आपको दी हुई है, ठीक है। सो आई होप मैंने पूरा जो है यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की, किस तरह से एमसीक्यूज आ सकते हैं, ठीक है, वो भी साथ में बता दिया मैंने। अच्छा, तो अब आप एब्सोल्यूट ज़ीरो भी बता दिया आपको, और ये बता दिया कि एक्सपेरिमेंटली ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक बात मैंने 2 दफ़ा रिपीट की है, क्योंकि बच्चे इस कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद मैं अगर आपको बताऊँ कि बेटा अगर हम देखें कि जिस तरह से हमने कहा कि यार टेम्परेचर बढ़ने से जो वॉल्यूम का चेंज होता है, इंक्रीज और डिक्रीज होता है, 1/273 एक वैल्यू दी गई है ना आपको। तो वो किस तरह से देखें, वो इस तरह से कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस एट टेम्परेचर T, ठीक है, एक टेम्परेचर पे आपको दिया हुआ है इतना है, ठीक है, इन 0 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने आपसे कहा कि भाई जो भी 0 डिग्री सेल्सियस पे जो भी आपको वॉल्यूम दिया होगा ना, ठीक है, उससे आपने 273 को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है। सो वही इसी तरह से आपने करना है कि अगर आपने फाइनल निकालना है तो आप ओरिजिनल वॉल्यूम रखेंगे, ठीक है, और ये 1 प्लस टी अप टू अपॉइंट 273, और वी ओ जो शो कर रहा है, वी नॉट जो शो कर वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस है, और टी जो है टेम्परेचर है सेल्सियस में, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें इस तरह से जो है आप निकाल सकते हैं इजीली। अच्छा, अब ये देखें, इसमें वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ दिया हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि प्रेशर 1 ज़्यादा है प्रेशर 2 से, और प्रेशर 3 सबसे कम है, ठीक है, प्रेशर 1 सबसे ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कोई बता सकता है, क्योंकि इन्होंने जो है ना कुछ एमसीक्यूज में भी दिया हुआ है, और जो कि बच्चे गलत करके आते हैं मोस्टली, क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट ही पहले से नहीं बिल्ट हुआ होता है। बस एकेडमीज में क्या होता है कि वो बच्चों वाले आपको जो रिलेशन आपने 9 में पढ़े थे वो सामने लिखवा के चले जाते हैं, उस डीप में जाते ही नहीं है। जिस तरह से मैं आपको डीपली पढ़ा रही हूँ, मतलब इतना भी डीप नहीं पढ़ा रही, मैं आपको वो चीज़ें कवर करवा रही हूँ जो एमकेट के लिहाज से घुमा फिरा के एमसीक्यूज आते रहते हैं, हर साल आते रहते हैं, और उसी में जो बच्चे फंसते हैं, तो उसी को मैं बार बार आपको करवा रही हूँ। और वो बात जो कि मुझे लग रही है कि आपने पहली दफ़ा सुनी है, उसको मैं 2-3 दफ़ा रिपीट कर रही हूँ, किसके लिए, आप सबके लिए, जबकि मेरी तो एनर्जी खर्च हो रही है, ठीक है। तो अब ये देखें, अब इसमें ये जो कह रहे हैं कि प्रेशर 1 सबसे ज़्यादा है P1, उसके बाद P2 का सबसे कम P3, तो इसका मतलब क्या है, आपने देखा कि चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट होता है। अब आप देख रहे हैं कि भाई वॉल्यूम और टेम्परेचर का तो क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। अब इसमें देखें कि इसमें जो है, ठीक है, अब इसमें P1 देखें, P1 क्या है, एक्स एक्सिस पे उसकी वैल्यू इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम तो इंक्रीज करेगा। अब P2 को देखो, जो उसकी लाइन है जो कि रेड शो की है, अगर मैं भी रेड ले लूँ तो देखें ये इस तरह से, इसका मतलब कि इसमें जो है इसमें इंक्रीज ज़्यादा है, ये इस तरह से एक्स एक्सिस के, मतलब जो एक्स एक्सिस के पैरेलल ज़्यादा होगी ना, वो वहाँ पे हम कहेंगे कि भाई उसका जो है वो प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है। अभी देखिए P2 थोड़ा सा उठा हुआ है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू जो है टेम्परेचर में जो एक्स एक्सिस पे जा रही है वो इसकी बनिस्बत कम है, जैसे ये और उठा हुआ है तो इसकी और कम है, तो इस वजह से ये रिलेशन ये शो करता है। तो इसके जो एमसीक्यूज आते हैं वो यही होते हैं, ये डायग्राम आपको दी होती है, उस तरह से P1 P2 P3 लिखा होता है, ठीक है, और P1 P2 इसके नेम भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ग्राफ यही वो दे देते हैं किसी एमसीक्यूज में, ठीक है। तो बच्चे उसमें परेशान हो, पूछते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रेशर जो है वो
किस जगह पे है। सो बच्चे उसमें जो गलत करते हैं ना, वो P3 फॉर एग्जांपल, वो P3 को टिक करके आ जाते हैं, P1 P2 P3 ऑल लिखा होता है, P3 पे टिक करके आ जाते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि P3 उठा हुआ बेटा एक्स एक्सिस पे देखें इस तरह से बना हुआ है। अब P1 इस तरह से एक्स एक्सिस में जा रहा है, मतलब ये ज़्यादा इसमें टेम्परेचर का इंक्रीज आ रहा है, ये एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है, वाई एक्सिस पे वॉल्यूम है, और इस तरह से तो ये मतलब उठा हुआ इसमें इंक्रीज कम है। इस तरह से दूसरा मजीद उठा हुआ है P3, तो उसमें और इंक्रीज कम है, ठीक है। सो इस वजह से हम कह रहे हैं कि P1 ज़्यादा है P2 से और P2 ज़्यादा है P3 से। आई होप कि अब आपको समझ आ गई हो। अब आते हैं हम एब्सोल्यूट जीरो, वही एब्सोल्यूट जीरो जो मैंने आपको ऊपर बताई थी। देखिए ये एक थ्योरेटिकल टेम्परेचर है, ठीक है, जिस तरह से मैंने कहा ये भी एक थ्योरेटिकल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटली ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तक इस टेम्परेचर तक कोई भी गैस पहुँच ही नहीं पाती, कोई भी गैस इस टेम्परेचर को अप्रोच नहीं कर पाती, क्योंकि इससे पहले सबसे कम जो है हीलियम का, जिस तरह से मैंने बताया कि वो भी इससे पहले ही मेल्ट हो जाती है, ठीक है। तो तमाम गैसेज इस टेम्परेचर तक पहुँचने से पहले ही स्टेट को चेंज कर देती है, लिक्विफाई हो जाती है, ठीक है। सो ऐसा ये एक थ्योरेटिकल टेम्परेचर है, ये पता होना चाहिए। एट विच वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस बिकम जीरो, इसमें मैंने क्या बताया था कि जो वॉल्यूम है आइडियल गैस का वो क्या हो जाता है, इस टेम्परेचर पे पहुंच में जीरो हो जाता है। इस वजह से इस टेम्परेचर की जो वैल्यू थी 273.16 माइनस 270.6, ये एक एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है, जो कि थ्योरेटिकल टेम्परेचर, ये आपने याद रखना है, एमसीक्यूज में आता है, और वो पूछते हैं कि इसमें क्या होता है, वॉल्यूम एंड आइडियल बिकम जीरो हो जाता है, ठीक है, और इसको हम एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं, ठीक है। और इट्स वैल्यू -2 देखें यहाँ पे भी मेंशन है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि इसको अगर हम केल्विन में शो करें, तो बेटा केल्विन में करने के लिए क्या करते हैं, सेंटीग्रेड पे प्लस करते हैं 270, जब आप इसमें 273 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 केल्विन, ठीक है। तो अगर 0 केल्विन लिखा हो, अच्छा एमसीक्यूज आता है, मैं आपसे एमसीक्यूज पूछती हूँ, मैं आपको एक केस में से एब्सोल्यूट जीरो की क्या है, ऑप्शन ए आपका 0 केल्विन है, ऑप्शन बी आपका ये है -273, और सी में है बोथ। तो आप किस पे टिक करेंगे, आप बोथ पे टिक करेंगे ना, क्योंकि -273 डिग्री सेल्सियस 0 केल्विन दोनों ही एब्सोल्यूट जीरो है। -273 में जब आप 270 प्लस करेंगे तो 0 केल्विन में आ जाएगी, मतलब सेंटीग्रेड से 0 केल्विन में एब्सोल्यूट जीरो को आप शो करेंगे। तो एब्सोल्यूट जीरो का आपने याद रखना है कि -270.16 डिग्री सेल्सियस 0 केल्विन जो है ये वैल्यू है, ये एमसीक्यू में पूछ ली जाती है, और बच्चे जो है मोस्टली जो है इस पे टिक करते हैं, जबकि एक ऑप्शन ये भी दिया होता है, तो आपने बोथ पे टिक करना है, ठीक है। एट दिस टेम्परेचर ऑल टाइप ऑफ मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल सीज, और जाहिर सी बात है इस टेम्परेचर पे तमाम जो गैस मॉलिक्यूल की जो मोशन है वो सीज हो जाती है, ठीक है। ये बात तो आपको पता ही होगी कि यहाँ पे इस पे तमाम गैस मॉलिक्यूल की जो मोशन है वो सीज हो जाती है, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा अच्छा बच्चे पूछते हैं कि मैम किस तरह से कि वॉल्यूम का इंक्रीज और डिक्रीज, जिस तरह से आपने पहले बताया कि वो जो आता है ना उस वैल्यू के लिहाज से आता है। अगर मैं पेन यहाँ पे निकालूँ 1/273 यही बताया था ना मैंने आपको, बार बताया कि बेटा क्या करना है कि जो ओरिजिनल वॉल्यूम होगा उसको आप 273 से डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल आपका ओरिजिनल वॉल्यूम जो है ना आपको दिया हुआ है 273, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आपको पता है कि यार वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज इसी वैल्यू से होता है, तो आपने 273 इस तरह से इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई करके शो कर दिया। अब इसमें आपने क्या किया, 273 से 270 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आया, जो फाइनल वॉल्यूम है आपको क्या है 1 cm3। तो इसका मतलब ओरिजिनल वॉल्यूम आपका 273 था, ये एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, ठीक है। और आपको पता है कि वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज इस वैल्यू से होता है, तो आपने 273 को जब डिवाइड किया 273 तो आपका 1 cm3 आ गया। तो इसका मतलब जो आपका वॉल्यूम में इंक्रीज आया है या जो डिक्रीज आया है वो 1 cm3 के लिहाज से, कितने के लिहाज से है 1 cm3 के लिहाज से, ये मैंने आपको करवा भी दिया। जैसे कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस है उसमें जो है फॉर एग्जाम्पल 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, उसमें 273 cm3 था ना, जिस तरह से हमने ओरिजिनल वॉल्यूम लिया 273, वो क्यों लिया, वी नोट क्या शो कर रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे 273 था, तो 273 हमने क्या किया, हमें पता है कि यार मैम दीना ने बताया था कि 1/273 से इंक्रीज और डिक्रीज होता है, तो हमने जब इसको डिवाइड किया तो हमारे पास 1 cm3 आया, तो इसका मतलब 1 cm3 का इंक्रीज आएगा या 1 cm3 का डिक्रीज आएगा। अब वो किस पे डिपेंड करता है, इंक्रीज और डिक्रीज, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंक्रीज आएगा, मतलब 273 से 274 हो जाएगा, तो अब 0 से 1 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, तो इसका मतलब 1 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीज आएगा, बढ़ रहा है ना, टेम्परेचर बढ़ रहा है यहाँ पे, जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और कितने से बढ़ेगा 1 cm3 से बढ़ेगा। और ये हमने किस तरह से पता लगाया, इस वैल्यू से पता लगाया, क्योंकि इस वैल्यू के लिहाज से इंक्रीज और डिक्रीज आता है, ठीक है। तो जब 1 cm3 273 1 प्लस किया तो 274 आ गया। इस तरह से अगर टेम्परेचर कम हुआ
तो इसी वैल्यू का डिक्रीज आएगा। मतलब अगर 0 से -1 हो गया तो ये 273 से 272 हो जाएगा, मतलब 1 cm³ का डिक्रीज आ जाएगा। तो जो इंक्रीज है और जो डिक्रीज, मैं कह रही हूँ ना कि इंक्रीज और डिक्रीज वॉल्यूम जो होता है वो 1/273 वैल्यू डिसाइड करती है। तो वो तो डिपेंड करता है कि यार टेम्परेचर का बढ़ेगा तो 1 cm³ का इंक्रीज आएगा, जैसे 270 से 274 हो गया। और अगर टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर अगर डिक्रीज करता है, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस से -1 हो गए तो फिर 272 हो गया 273 से। इसी तरह से आपने देखा कि -200 था, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा इसको रेस करूं तो आई होप कि आपको अभी एग्जाम्पल समझ आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर -1 से जो है ना, -1 से -100 हो जाता है, मतलब मज़ीद डिक्रीज हो जाता है टेम्परेचर, तो क्या होगा, मज़ीद जो है 270 से 173 आ गया। जब आप लगाएंगी तो 1 cm³ के लिहाज से, मतलब 100 डिग्री कम हुआ है तो 173 हो जाएगा, ठीक है। 0 से जब -100 हुआ है तो 270 से 173 हो गया, ठीक है। 1 cm³ के लिहाज से जब हमने चेंज निकाला तो इतना डिक्रीज आया, ठीक है। -100 डिग्री सेल्सियस, मतलब -100 गया है तो ये भी 100 के हिसाब से ही नीचे जाएगा। इस तरह से -200 जब निकालेंगे, 200 लगाएंगे तो ये 270 से 73 हो जाएगा। और डिक्रीज जो है इस वैल्यू के लिहाज से आ रहा है, आप देख रहे होंगे। इस तरह से 0 डिग्री सेल्सियस जब ये -273 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल 0 cm³ हो जाएगा। और ये 0 cm³ मतलब यहाँ पे जो वॉल्यूम 0 हो गया, ये आप देखें वही वैल्यू आ गई -273 डिग्री सेल्सियस, जो मैंने आपसे कह रही थी कि अब ज़रूर 0, क्योंकि यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ गैस है आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो ये अब ज़रूर 0 इस तरह से निकल आई। अब आपको समझ आया कि भाई 0 से पहले अगर आपने अब ये तो निकाल लिया यार, इतना डिक्रीज आएगा ना, इंक्रीज या डिक्रीज आएगा। पहले जब आप बढ़ा रहे थे तो इतना इंक्रीज आया, जब आपने कम किया 0 से जब आप 100 पे आए तो जाहिर सी बात है 100 डिजिट का ही डिक्रीज आया, क्योंकि एक डिग्री सेल्सियस पे 1 cm³ डिक्रीज आ रहा है। तो 100 पे 100 का है तो 173 हुआ। जब 200 भी किया तो 200 का हुआ 73 हो गया। जब आपने 273 कर दिया 0 से तो वो फिर 0 cm³ हो गया। और ये वही शो कर रहा है कि 0 जब पे वॉल्यूम ऑफ गैस 0 हो जाए और टेम्परेचर क्या है -273, ठीक है। सो ये सारी बातें थी जो कि मैंने यहाँ पे आपको शो भी कर दी। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो एवोगाड्रो लॉ है, जो कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और आप लाइक करना चाह रहे हैं तो यार लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर करें, ठीक है। और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, ठीक है। मैं इतनी वर्किंग कर रही हूँ, अपने मसरूफियात से आप लोगों के लिए टाइम निकालती हूँ, बहुत मुश्किल होता है, यकीन करें बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं पता है रात को जागती हूँ और 3-4 बजे तक जो है लेक्चर प्रिपेयर कर रही होती हूँ। फिर सुबह मैं यूनी से आके सोचती हूँ, बहुत दिनों से तो मैं यूनी भी नहीं जा रही ईद के बाद से ना, लेकिन अब इंशाल्लाह अब मुझे जाना है, क्योंकि काफ़ी टाइम मैंने घर पे बैठ के ज़ाया कर दिया है, मतलब आप लोग की वर्किंग में ज़ाया तो नहीं कह सकते हैं, ठीक है। सो फिर इंशाल्लाह यूनी आने के बाद फिर रेस्ट करना पड़ता है। फिर 6-7 बजे फिर बैठना बहुत मुश्किल है कि वो दोबारा से फिर आपके लेक्चर बनाओ, फिर नोट्स बनाओ, फिर इस तरह से ना बहुत टाइम लग जाता है। सो काइंडली थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट दिखाएं, शेयरिंग करें डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। और इस चैनल डॉक्टर दीना वज़ीर एकेडमी को हर जगह पे ला दें, ताकि वो स्टूडेंट जो कि अब तक परेशान हाल बैठे हैं वो खुश हो जाए और आपके लिए दुआ करें, मेरे साथ आपके लिए भी दुआ करें कि आपने शेयरिंग का एक पार्ट बने आप, ठीक है। सो जज़ाकल्लाह खैर, मुझे दुआ खास कर याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट लेक्चर हमारा एवोगाड्रो लॉ पे होगा। ओके।